वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन, या इसको आप 2 नंबर का क्वेश्चन बोल सकते हो फिजिक्स में, कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध कैसे करना है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो फिगर है ये फिगर बनाने आना चाहिए। तो ये फिगर, जैसे कि अवतल दर्पण आपको पता है कि किसको बोलते हैं, जिसका बाहर कलई किया हो। तो इसका बाहर कलई किया बीचों बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और दर्पण को ये प्रधान अक्ष जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है उसको, ये जो पी लिखे इसको क्या बोलते हैं, पोल। और आपको पता होना चाहिए कि बीच में एक जगह होता है वक्रता केंद्र और एफ। ये सब आपको बनाना चाहिए। और उस बनाने के बाद आपको देखो लिखना क्या है, जो मैंने बनाया सिर्फ वही लिखना है। मैं लिख के इसलिए लाया हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो आपको क्या लिखना है चित्र में, यानी कि जैसा मैंने चित्र बनाया है। कौन सा दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण बनाया, क्योंकि अवतल दर्पण क्वेश्चन में दिया गया। तो अवतल दर्पण दिखाया गया है, ए बी आपतित किरण है। जैसे ये जो जा रहा है ना ए बी, ये क्या है, आपतित किरण है। क्यों आपतित किरण है, आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण किसको बोलते हैं। जैसे ये दर्पण पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये है ना, देखो ये है मुख्य अक्ष, इसके क्या है, समांतर। समांतर किसे कहते हैं, जो सीधा दोनों लाइन चले और कहीं पे नहीं मिले। ये दोनों को अगर मैं सीधा चलाऊंगा कहीं पे नहीं मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर। बी एफ परावर्तित किरण है। जैसे ये गया यहाँ से, परावर्तन के बाद ये चला गया, तो ये बी एफ क्या अंश है, परावर्तित किरण है। जो मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरता है। बताओ, जो मुख्य अक्ष के बिंदु F से होके क्या करता है, गुजरता है। आप इसको यहाँ पे भी F मान सकते हो एक, ताकि बी एफ डैश या डैश कर सकते हैं। F बिंदु F से होकर गुजरता है। F दर्पण का फोकस है। क्या बोला गया है, F जो है, ये जो है ये दर्पण का क्या है, फोकस। अब P दर्पण का क्या है, ध्रुव। C क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब जब C हो गया वक्रता केंद्र, तो आपको पता होना चाहिए कि C से, यानी कि वक्रता केंद्र से पोल यानी कि ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, R, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे ऊपर में लिखा था कि ए बी समांतर है किसके, सी पी के, यानी कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के समांतर है। ए बी समांतर है किसके, सी पी के, तो मैंने वही लिखा, ए बी समांतर है सी पी के। उसके बाद क्या लिखना है कि सी और पी, ये जो सी बी है वो क्या है, दर्पण का परिधि है। सी बी क्या है, दर्पण का परिधि। अगर आप यहाँ से करके खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण पूरा खींचा जाएगा। परिधि पर लंब है, जैसे ये पूरा दर्पण है, इस पे एक लंब है। अतः एंगल ए बी सी और बी सी एफ क्या होगा, बराबर एकांतर कोण से। जैसे ये लाइन पूरा खींचे, ये लाइन पूरा खींचे, तो अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूँ, चलो मैं आपको रफ करके भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन मैंने ए बी खींचा और ये लाइन मैंने सी पी खींचा, और ये देखो यहाँ से है बी से सी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा एकांतर कोण से। क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन के उस साइड और इस साइड जो अंदर में था, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ए बी सी और बी सी पी, ये क्या हो जाएगा, बराबर। ये एंगल बराबर होगा, तो वही मैंने लिखा है कि ए बी सी एंगल ऑफ बी सी पी एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। लेकिन परावर्तन नियम से, अब जिसको परावर्तन नियम ही नहीं पता हो, परावर्तन का नियम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। लेकिन परावर्तन के नियम से एंगल ऑफ ए बी सी सी बी एफ के क्या होगा, बराबर, यानी कि ए पी सी सी बी एफ के क्या होगा, बराबर। यानी कि ये जो यहाँ से देखो, ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है, और ये क्या है, अभिलंब। ये दोनों के बीच में ये आपतित हुआ तो ये आपतन कोण, ये परावर्तित हुआ परावर्तन कोण, तो ये दोनों बराबर होगा। आपके परावर्तन के सेकेंड लॉ है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो उससे
हम क्या लिख सकते हैं, ABC और CBF बराबर होंगे। एंगल कौन कौन सा बराबर है, बी ही बराबर हो रहा है, तो यहाँ भी इसलिए बी और बी। उसके बाद लिखेंगे इसलिए एंगल ऑफ CBF यानी कि CBF। देखो अगर कहाँ से आया ये भी मैं समझा देता हूँ। जैसे ABC बराबर है CBF के, तो CBF किसके बराबर होगा, BCF के। BCF के भी बराबर होगा। अगर ABC बराबर है तो BCF के भी क्या होगा, बराबर। ओके, देखो कैसे आया, परावर्तन के नियम से ये और ये बराबर होगा तो ABC CBF बराबर होगा, तो दोनों मैंने बराबर कर दिया। CBF यानी कि CBF और BCF ये दोनों बराबर हो गया। इससे एंगल C और एंगल B खत्म हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि और BF बचेगा और CF। इसलिए अगर ये तीनों बराबर है तो BF और CF भी बराबर होगा। छोटे द्वारक दर्पण के लिए B बिंदु P के काफ़ी समीप है। B बिंदु क्या है, P के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए FP यानी कि F और P और B और F और P और BF बराबर होगा किसके, CF, यानी कि ये दोनों, ये और ये, सॉरी आपको फिगर नहीं दिखा, ये दोनों और ये और CBF ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो वही मैंने लिख दिया इक्वल। उसके बाद CP बराबर, यानी कि यहाँ जो है CP है ना, CP बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा का मुझे मान निकालना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये पूरा को यहाँ से यहाँ का मान निकालना है तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें CF और FP, ये पूरा निकल जाएगा। तो मैंने वही किया, CF प्लस PF किया। देखो PF CF किसके बराबर है, PF के बराबर है ना, यहाँ पे CF किसके बराबर है, PF के बराबर। तो इस CF की जगह पे भी हम PF लिख सकते हैं। जब यहाँ पे भी PF लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F। और आपको शुरू में मैंने लिखा रखा है कि FP क्या होता है, F, तो यहाँ FP की जगह पे लिख सकते हैं F, तो R बराबर 2F। प्रूफ हो गया, अतः वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F प्रूफ। देखो मैंने लिख के लाया, तब 7 मिनट का समय लगा, अगर मैं लिखता तो आपको 15-20 मिनट चला जाता, इसीलिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसको मैंने लिख के ही लाया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो और आप कमेंट जरूर करो कि कैसा लगे और किस टॉपिक पे और सी वीडियो चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। थैंक यू।